ऐसे बहुत से केस होते हैं जो किसी न किसी वजह से सोल्व नहीं हो पाते। कई बार उसमें पुलिस की लापरवाही होती है, कई बार उसके अंदर इतने एविडेंस नहीं मिल पाते कि वो केस सोल्व हो सके। तो आज का केस भी कुछ ऐसा ही है। आज हम जानेंगे उस बिहार केस के बारे में जिसकी चर्चा बहुत ही ज्यादा तेजी से हुई थी, लेकिन किसी वजह से वो केस सीबीआई के पास जाता है और वहां भी उनसे वो केस सोल्व नहीं हुआ। तो चलो जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था उस केस में। 18 सितंबर 2012 को नवरूणा का लास्ट एग्जाम था। तो जब वो घर पे आती है तो देखते हैं कि सब औरतें मेहंदी लगा रही है। तीज का त्योहार आसपास ही था तो उसका भी मन कर गया कि मैं भी मेहंदी लगाऊंगी। मेहंदी लगाकर वो घर जाती है। अब वो ज्यादातर तो अपने पेरेंट्स के साथ ही सोती थी, पर क्योंकि उस दिन उसके हाथों में मेहंदी लगी थी तो उसने सोचा कि आज मैं अलग रूम में सो जाती हूँ, बेकार में कहीं पर इधर उधर मेहंदी लग गई तो घर वाले भी डांटेंगे और अच्छा भी नहीं लगता। तो उसने पेरेंट्स से बोला कि मैं वो अलग वाले रूम में सो जाती हूँ। तो उसके पेरेंट्स ने भी हामी भर दी। तो रात हो गई, आराम से सब सो रहे थे और सुबह 4 बजे के करीब नवरूणा के पिताजी की आंख खुलती है। तो वो ना उनको थोड़ी अजीब सी बेचैनी हो रही थी। तो वो थोड़ा बाहर की तरफ गए तो देखते हैं कि उनकी ना लाइट ऑफ थी। तो वो अपनी बेटी के कमरे की तरफ गए देखने के लिए कि वो सो रही है या नहीं। अब वो जैसे ही देखते हैं उनकी हालत खराब हो जाती है क्योंकि नवरूणा अपने कमरे में नहीं थी। अब इसमें क्या हुआ क्या नहीं, चलो थोड़ा बैक में चलते हैं। तो अतुल्य चक्रवर्ती और मैत्री चक्रवर्ती पति पत्नी थे। ये बिलोंग करते थे कोलकाता से, पर वो रहते थे मुजफ्फरपुर बिहार में। अतुल्य फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करते थे और मैत्री घर पर ही रहती थी। इनकी 2 बेटी थी, नवरूपा जो दिल्ली में पढ़ाई कर रही थी और छोटी बेटी नवरूणा जो 12 साल की थी और ये यहीं पर माँ बाप के साथ रहती थी। नवरूणा अभी 7th क्लास में थी। नवरूणा काफ़ी ज़्यादा पढ़ने की शौकीन थी। उसका मतलब नेचर ऐसे ही था कि वो हंसती रहती थी, अपनी पढ़ाई वगैरह पे ध्यान देना, क्लास में भी इंटेलिजेंट उसको बोला जाता था। तो 18 सितंबर को नवरूणा जब एग्जाम देकर घर पर आती है तो देखती है कि सभी औरतें मेहंदी लगा रही है। तो पड़ोस की आंटी से उसने मेहंदी लगवाने की बात कही तो उसने वहाँ पर पड़ोस की आंटी से मेहंदी लगवा ली। अब दोस्तों जो नवरूणा का घर था ना वो मतलब काफ़ी हवेली टाइप का था, इसलिए नवरूणा अपने माँ बाप के साथ ही सोती थी। लेकिन जब मेहंदी लगा ली तो वो होता है ना कि मेहंदी ख़राब ना हो जाए, बच्चों को होता है कि यार इधर उधर लग जाएगी तो मेरी मेहंदी ख़राब हो जाएगी। सिर्फ इस वजह से वो दूसरे रूम में जाकर सो गई। रात को खाना वगैरह खाने के बाद नवरूणा अलग रूम में चली गई और पेरेंट्स अलग रूम में चले गए थे। अब इनके ना बाहर की तरफ बरामदे में एक लाइट लगी थी। तो वो लाइट नवरूणा के पेरेंट्स रात को बंद नहीं करते थे ताकि अगर नवरूणा वॉशरूम वगैरह जाए तो वो डरे नहीं। लेकिन जब 4 बजे अतुल्य जी की आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि लाइट बंद थी। फिर उन्होंने इस चीज़ के बारे में अपनी वाइफ से भी पूछा था कि क्या उसने लाइट बंद की थी। तो उनकी वाइफ ने बोला कि नहीं, मैंने तो बंद नहीं की थी। और फिर जब वो रूम में उसको देखने गए तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए। रूम में नवरूणा नहीं थी। अब जिस रूम में नवरूणा सो रही थी उसमें एक विंडो थी जिस पर लोहे की ग्रिल लगी थी। वो होते ना लोहे के सरिये, तो वो ना 3 सरिये टूटे हुए थे और गली की बाहर की तरफ मुड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाहर से विंडो में घुसा है और नवरूणा को वहां से निकाल कर विंडो से ले गया है। और एक चीज ये भी थी कि जब अतुल्य जी उस कमरे में थे तो जिस बेड पर नवरूणा सोई थी वो गीला हो रखा था। इससे उन्हें ये भी लग रहा था कि जो भी इंसान अंदर आया है उससे नवरूणा काफी डर गई थी और उसने बिस्तर में पी कर दी। और क्योंकि वो छोटी थी, सिर्फ 12 साल की थी और सिर्फ अपनी पढ़ाई वगैरह में रहने वाली लड़की थी, तो वो डर गई होगी काफी ज्यादा। पहले तो अतुल्य जी और मैत्री जी ने आसपास के लोगों से पूछा, बहुत ज़्यादा ढूंढा, लेकिन नवरूणा कहीं भी नहीं दिखी। और जब वो कहीं पर नहीं दिखी तो ये लोग जाते हैं सीधा पुलिस स्टेशन। अब जब ये लोग पुलिस स्टेशन गए कंप्लेंट लिखवाने के लिए तो वहाँ का एक पुलिस वाला इनसे कहता है कि आप घबराइए मत, क्या पता आपकी बेटी अपनी मर्जी से किसी और के साथ भाग गई हो। अब ये सुनकर नवरूणा के पेरेंट्स इतने ज़्यादा हर्ट हुए, इतना ज़्यादा ये बात उनको चुभी कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि यार इनसे मतलब क्या बोलें, मतलब इस बात पर वो क्या रिएक्ट करें। वो एकदम सुन हो रखे थे। मतलब आप समझ रहे हो कि 12 साल की लड़की है, उसके पेरेंट्स जा रहे हैं कंप्लेंट लिखवाने के लिए और वहाँ से उसको ये सुनने को मिल रहा है। और ये केस जब थोड़ा और आगे बढ़ता है तो पुलिस ने उसके पेरेंट्स पर ही उंगली उठा दी। उन्होंने उनके पेरेंट्स पर ही इल्ज़ाम लगा दिया कि इन दोनों ने ही उसकी ऑनर किलिंग की है। पुलिस बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ पर बिलीव कर रही थी कि नवरूणा के पेरेंट्स ने ही उसे मारा है। पुलिस ने पूरी हवेली को अच्छे से जांच पड़ताल की, अच्छे से देखा, यहाँ तक कि छत पर रखी टंकियों को भी अच्छे से देखा गया, सिर्फ ये देखने के लिए कि उसकी बॉडी को क्या पता इन्होंने यहीं पर डाल रखा हो। लेकिन उन्हें कुछ मिला ही नहीं। अब जब ये सब सर्चिंग चल रही थी तो पूरे टाइम अतुल्य जी बस एक ही बात बोल रहे थे कि वो मेरी बेटी को लेकर गए हैं, तुम जमींदारों से पूछ कर देखो, उनसे बात करो, उन्हें पता होगा वो लेकर गए हैं। अब ये जो लाइन बोली जा रही है ना, इसके पीछे की कहानी क्या है जरा वो देखते हैं। अतुल्य जी एक बड़े सही इलाके में रहते थे और काफ़ी बड़ा घर था उनका। अब जब इनकी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी थी तो कुछ लैंड माफिया टाइप के बंदे होते हैं, वो इस प्रॉपर्टी पर आंख लगाए बैठे थे। वो ये चाहते थे कि अतुल्य जी अपना घर इनको बेच दे। अब ये जो लैंड माफिया टाइप के बंदे होते हैं ना, ये प्रॉपर्टी खरीद कर उसके दाम बढ़ने का वेट करते हैं और जैसे ही दाम बढ़ते हैं तो उसको दाम बढ़ाकर बेच देते हैं।
तो ये लोग अतुल्य जी को बस यही बोलते थे कि ये सब ना हमें बेच दो, लेकिन अतुल्य जी ये सब नहीं करना चाहते थे, पर वो बार बार इन्हें मिलते और बार बार यही चीज़ बोलते। तो ये सब हो रहा था, बस इसीलिए उन्हें लग रहा था कि इन माफिया वाले लोगों ने उनकी बेटी को किडनैप किया है, और इसीलिए वो बार बार पुलिस को ये बात बोल रहे थे कि आप उनसे पूछ कर तो देखो, उनसे बात तो करो। लेकिन बार बार ऐसा बोलने के बाद भी पुलिस ने 1% भी इस बात पर गौर तक नहीं किया। वो बस बार बार यही बोल रहे थे कि नवरूणा के पेरेंट्स ने ही उसे मारा है। अब भाई ये इतना ज़्यादा हो गया था कि मतलब कुछ भी इन्वेस्टिगेशन हो ही नहीं रही थी। तो नवरूणा के पेरेंट्स ने पुलिस को थोड़ा सा ना डराने की सोची। उन्होंने बोला कि अगर आप ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं करोगे तो हम लोग अपने आप को यहीं पर मार देंगे। मतलब वो इतने ज़्यादा परेशान हो गए थे। नवरूणा के पेरेंट्स बहुत दिल से चाहते थे कि हर एक चीज़ की बहुत बारीकी से जाँच होनी चाहिए। जिस रूम में नवरूणा आखिरी बार सोई थी उसके पेरेंट्स ने उसमें से एक चीज़ भी इधर उधर नहीं की थी। वो सब 30-35 दिनों तक बिल्कुल सेम वैसे ही रखा हुआ था, क्योंकि अतुल्य जी को यही लग रहा था कि अगर उस रूम की तलाशी ली जाती है, अगर फोरेंसिक टीम वहाँ पर बुलाई जाती है, सारी जांच पड़ताल होती है, तो क्या पता वहाँ से कुछ सुराग मिल जाए, इसलिए वो कुछ नहीं छेड़ रहे थे। पर हैरानी की बात तो यह है कि पुलिस उस जगह की, उस रूम की जाँच करने आती है 22 अक्टूबर को, यानी 33 दिन के बाद, और फोरेंसिक टीम वहाँ आती है 40 से 45 दिन के बाद, जिसकी वजह से नवरूणा की फैमिली पूरी तरह टूट गई थी। भाई जो चीज़ तुरंत होनी चाहिए वो तो तुम कर ही नहीं रहे हो, और बाद में इस तरह से सब हो रहा है, इससे क्या ही पता चलेगा। लेकिन इसके बाद भी नवरूणा के पेरेंट्स के अंदर थोड़ी उम्मीद तो बाकी थी कि शायद मेरी बेटी जिंदा है और वो किडनैप की गई है तो वापस आ जाएगी। फिर आता 26 नवंबर 2012। अब इस दिन ना नवरूणा के घर के पास के एक नाले में सफाई होनी थी। इसका ऑर्डर दिया था एमसीडी के वार्ड काउंसलर ने। इसका नाम था राकेश कुमार सिन्हा, इन्हें पप्पू भी कहा जाता था। अब भाई इन्होंने पता नहीं क्यों पर अपने एम्प्लॉइज पर इतना ज़्यादा दबाव डाल दिया कि वो नाला आज ही साफ होना चाहिए, यानी इसी हफ्ते में साफ होना चाहिए। अब ये एकदम से नाले की बात कहाँ से आ गई, तो उनके जो एम्प्लॉइज थे उनको भी ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि एकदम से क्या हो गया। अब क्योंकि भाई उन्होंने बोला था साफ़ करने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि वो तो साफ़ करेंगे ही। तो जब वहाँ नाले की सफाई की गई तो वहाँ एक बहुत ही ज़्यादा अजीब सी चीज़ दिखी। सफाई के दौरान वहाँ मिलती है हड्डियाँ नरकंकाल की। अब क्योंकि ये नाला बिल्कुल पास में ही था उस घर के जहाँ नवरूणा रहती थी, तो सब लोगों को यही लग रहा था कि कहीं ये उस लड़की की तो नहीं है। फिर नवरूणा के पेरेंट्स से डीएनए जांच करने की बात चली, तो नवरूणा के पेरेंट्स ने डीएनए देने से मना कर दिया, क्योंकि वो ये बोल रहे थे कि मेरी बेटी जिंदा है, आप बस जांच करिए। और उन्हें पुलिस पर तो 1% भी भरोसा नहीं था। अब जब वो हड्डियां मिली तो जांच तो करनी थी, तो अतुल्य जी ने बोला कि हम अपना डीएनए आपको दे देंगे, लेकिन सिर्फ तब देंगे जब इस केस में सीबीआई भी इन्वॉल्व होगी। लेकिन ये केस बहुत लंबा चला दोस्तों, करीब 2 साल इस केस को चलते हुए हो गए थे। फिर ये केस सीबीआई के पास जाता है। सीबीआई इस केस को ले ही नहीं रही थी, क्योंकि उस टाइम सीबीआई के पास ऑलरेडी बहुत सारे केसेस थे और उन्हें सॉल्व करने का प्रेशर उन पर काफ़ी ज़्यादा बना हुआ था। पर अतुल्य जी की जान पहचान में एक आदमी था जिसने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली थी, जिसके बाद सीबीआई ने इसकी जांच शुरू की थी। अब जब सीबीआई इन्वॉल्व हो गई थी तो अतुल्य जी ने भी अपना डीएनए उनको दे दिया। अब जब उस डीएनए की रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि उस स्केलेटन का डीएनए और नवरूणा के माँ बाप का डीएनए मैच करता है, यानी ये कंकाल नवरूणा का ही था। घर के बिल्कुल बगल में उनकी बेटी उन्हें मिली, लेकिन इस हालत में। शायद अगर थोड़ा जल्दी और इस पर एक्शन लिया जाता तो नवरूणा जिंदा होती। उसके पेरेंट्स का विश्वास भी पुलिस पर बना रहता। अब ये किडनैपिंग का केस नहीं था, ये था मर्डर का केस। लेकिन भाई 2014 से लेकर 2020 तक सीबीआई किसी भी नतीजे पर पहुंच ही नहीं पाई। कोई भी सबूत उन्हें मिला ही नहीं। करीब 66 लोगों से पूछताछ की गई, लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाए गए, ब्रेन मैपिंग भी करवाई गई, लेकिन कहीं से कुछ पता ही नहीं चला। सीबीआई ने 2018 में 6 सस्पेक्ट को गिरफ्तार किया था, जिन जिन पर उन्हें शक था जो इस केस में भागीदार हो सकते थे। इसमें वो भी शामिल था जिसने नाले की सफाई करने को कहा था, जिसका नाम था पप्पू। पप्पू पर पहले भी कुछ क्रिमिनल केस थे। सीबीआई ने जिसे भी पकड़ा था वो सभी लोग बड़ी बड़ी पोस्ट पर थे। उनकी काफ़ी ज़्यादा जान पहचान भी थी। कोई प्रॉपर्टी डीलर था, कोई होटल ओनर था। काफ़ी कुछ करने के बाद भी कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जो केस को बिल्कुल साफ साफ कर दे। जब इन्हें जेल में रखा गया था तो उसके 3 महीने के बाद इन सबको बेल मिल गई थी। सीबीआई भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी। बार बार वो डेट आगे बढ़ाने को कोर्ट से अपील करते थे, और फिर उन्होंने हर जगह ये पोस्टर लगवा दिए कि जिसके पास भी नवरूणा से जुड़ी एक भी जानकारी है वो आकर ना सीबीआई को देगा। उसकी अगर जानकारी काम की निकलती है तो बदले में 10 लाख रुपए उनको मिलेंगे। लेकिन कहीं से भी कोई जानकारी नहीं मिली। 2020 में सीबीआई ने यह केस बंद कर दिया। नवरूणा के पेरेंट्स ने उसके दोस्तों से काफ़ी बातें की, काफ़ी जगह उन्होंने दरखास्त की, फेसबुक वगैरह पर पोस्ट डाली। आज करीब 12 साल के बाद भी ये केस अनसॉल्व है। वैसे आपको क्या लगता है इस केस में एक्चुअल में किसने नवरूणा के साथ ये सब किया होगा? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।